हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरी पेट है बेला, उसकी तबीयत कल से थोड़ी ठीक नहीं है। उसको वॉमिटिंग हो रहा था, चेकअप वेकअप सब कुछ हो गया है, नॉर्मल है रिपोर्ट। लेकिन आप प्लीज़ उसके लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। उसकी जो वॉमिटिंग हो रही थी, एक्चुअली उसने रात को उसकी वॉमिटिंग से थोड़ा सा ब्लड आया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी। आई एम वेरी मच स्केयर्ड। और कल 9/9 का पोर्टल भी था। मैं आपके लिए आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरी बेला के लिए आप प्रे कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शी इज़ नाउ फाइन, बट फिर भी आप उसको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ओके? क्योंकि ब्लेसिंग का असर बहुत अच्छे से होता है। पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप दो बेला को, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। मैं कैप्रिकॉन की लव रीडिंग कर रही हूँ कि कैप्रिकॉन, आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। कैप्रिकॉन, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, वो अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, या तो ये किसी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब या तो इस पर्सन ने आपके साथ जो भी रूडली बिहेवियर किया था या कैसे भी आपको ट्रीट किया था, तो उसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुई है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉन, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सुनाया है, ओके? इसकी वजह से आप भी थोड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन भी अभी ऐसे मोड में है कि ये सोच रहा है कि क्या हमारा रिलेशन चल पाएगा कि नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कुछ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज से डील कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज आई है। माइंड में बहुत सारे ख्याल है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मतलब सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं। ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा, ये सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि सामने वाला पर्सन कोई लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। और इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्नीकी है। इवन ये पर्सन जो है, ये पर्सन खुद के चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। मतलब इन्होंने कभी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है, खुद के चीज़ों को ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप दोनों शायद से मैरिड भी हो सकते हो कैप्रिकॉन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये पर्सन जो है जिसके लिए आप रीडिंग देखते हो, ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। मतलब ये कंटिन्यूसली अपने काम पे फोकस रहते हैं। इन काम काम काम, बस इनका यही चलते रहता है। मतलब इनको आप अभी इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हो, बट इनको काम बहुत दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, इनका सब यही चालू है, ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। या तो आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या बेसिकली यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। ये आपके 6 ऑफ कप सोलमेट है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इवन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट है। आप दोनों के चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट अभी आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई है और ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों में एक जो डिस्टेंस है, मुझे दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन या तो किसी अलग कंट्री में रहते हैं या आपसे दूर है। मतलब ये अभी आपके पास नहीं है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो। आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला जो रिलेशनशिप है ये ख़त्म हो गया है इस पर्सन के साइड से, क्योंकि
या तो आप डिवोर्सी हो सकते हो या सामने वाला पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, और वो किसी ऐसे कार्मिक स्ट्रगल में डील कर रहा है कि उनको उस सिचुएशन से बाहर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से उसने इस रिलेशनशिप में पॉज लिया है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन इस पर्सन का सॉरी सच है, ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग दिख रहे हो, ये पर्सन का आपके तरफ जो अट्रैक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये आपके तरफ बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टेड है। मतलब इनको आपकी एनर्जी, ये इतने आपको देखते रहते, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। इवन ना इनको कभी कभी ऐसे लगता है कि भले ही आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, फिर भी ऐसे लगता है कि आके आपसे माफ़ी मांगे, आपको कुछ बताए। ऐसी इस पर्सन की इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है कि ये आपसे बातें करना चाहते हैं। इवन ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहे, भले ही आप दोनों का यूनियन ना हो, बट आप दोनों बातें करें, साथ में रहे। ऐसे इनकी पर्सन की एनर्जीज़ मुझे कैप्रिकॉर्न बहुत आ रही है। अभी देखते हैं और इनके माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। केमिस्ट्री, आपके पर्सन को आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत याद आ रही है। ये बहुत मिस करते हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था, आपने जितनी भी एन्जॉयमेंट की थी, ये सब उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। मुझे आपके पर्सन हीलिंग स्टेज में दिखाई दे रहे हैं, इनकी कुछ हीलिंग चल रही है। कोई है इनके लाइफ में जो इनको डिस्ट्रैक्ट करता है, और आपके पर्सन का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि लव सिग्नल एक मिक्स सिग्नल है। मतलब कभी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप में, अगर आप अभी अभी किसी रिलेशनशिप में आए हो तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि कभी आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए हाँ है, कभी आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन का कुछ और है। पास्ट लाइफ, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, पर्सपेक्टिव, बिगिनिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली। बहुत ज़्यादा आपके मतलब पर्सन, या तो आप इसके साथ फैमिली चाहते हो जिसकी वजह से बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों में, कि आप चाहते हो कि ये पर्सन और आपकी मैरिज हो जाए, और सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे है कि वो प्लेयर एनर्जीज़ में रहेगा। मतलब आपसे एज में बड़े तो रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ में रहेंगे। तो ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की आर्गुमेंट हुई है, और एक साल हो गया है इस आर्गुमेंट में, और आप दूर हो अभी। मुझे और बताइए कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि सितंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न के लाइफ में क्या होगा। पैशन, कॉफ़ी कप, ग्राउंडिंग, सेल्फ इंडल्जमेंट, गर्ल विथ अ स्नेक, असेंडिंग एंड शॉक। देखो आपके लव लाइफ में आपको कुछ ऐसे शॉकिंग रेवलेशन हो सकते हैं, मतलब जिस चीज़ों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको ये पता चल सकता है कैप्रिकॉर्न कि किसने आप दोनों में आर्गुमेंट लगवाए, किसने आप दोनों को अलग करवाया। आप कॉफ़ी डेट पे किसी के साथ जा सकते हो। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ तो आप घूमने जा सकते हो, जो कि एक न्यू फेज़ है आपके लाइफ का। अभी न्यू रिलेशनशिप की एंड हो गई तो आप वही थोड़ी बैठोगे, आप भी अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो कॉफ़ी डेट पे जाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी गर्ल है, जो गर्ल है ना कैप्रिकॉर्न, वो स्नेक है। मतलब वो आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा अच्छा बात कर रहे हैं एंड अच्छा है ये कर रहे हैं, बट वो पर्सन आपके लिए बहुत नेगेटिव है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन के एक्शंस बताइए, उनके तरफ क्या है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के उनके तरफ एक्शंस क्या है मुझे बताइए।
डिवाइन टाइमिंग, फ्लर्ट, पैशन। डिवाइन टाइमिंग मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आता तब तक आपका यूनियन नहीं होता है, और वो डिवाइन टाइम भी आपको खुद को ही लाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टाइम फॉर एक्शन। आपका ट्विन फ्लेम यहाँ पे उसको कुछ डिवीन कॉन्टेम्पलेशन होने वाला है कैप्रिकॉर्न। उसको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जिसकी वजह से वो आपके तरफ ना इन्फैचुएशन मतलब एक बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन फील करने वाला है। इवन किड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो तो यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं कुछ, और दोनों में से कोई एक मतलब ऐसे है ना कि दोनों आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, और किसकी मतलब कि कौन लेगा बच्चों को, इसको लेके आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ, आर्गुमेंट चल रहे हैं, बट यहाँ पे विन आपको मिलेगी कैप्रिकॉर्न। अगर आप अपने बच्चों के मतलब सिक्योरिटी के लिए उनके लिए मतलब आप अगर लड़ रहे हो, मतलब लीगली जा रहे हो अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से कि उनकी जो वो किसके पास रहेंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि यहाँ पे विन आपको मिलेगी, बच्चे आपके पास आएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इस रिलेशनशिप में सेपरेशन भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि और बहुत सारे जन के साथ फ्लर्ट करते हैं, उसकी वजह से आप दोनों का मतलब एक सेपरेशन फेज़ आया है। लेकिन आपके लाइफ में आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी एक न्यू पार्टनर मिलेगा, आपके लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग होगी, ज़रूर होगी। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।